अच्छा, हम लोग आज बात करेंगे विपिन सर और मनीष कश्यप, यानी कि दोनों को कंट्रोवर्सी छिड़ गया है। तो क्या मारुति जी लगता है ये कंट्रोवर्सी माने कौन माने कैसा है, कौन अच्छा है? क्या माने मनीष कश्यप पे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है, जिनसे बौखला गए हैं वो, जनाब-शनाब बक दे रहे हैं? देखिए, अनाप-शनाप उनका सिस्टम समझ नहीं आ रहा। वो खुद मुझे लग रहा कन्फ्यूज़ है आज के हुँ, टाइम पे। हुँ, अभी कुछ दिन पहले जो उनका सिस्टम चल रहा था कि हम निर्दलीय प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ेंगे, हम सब पार्टियों के पास गए, हुँ, हुँ, हुँ। किसी ने मुझे सीट नहीं दिया, अब मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ, आप लोगों का जन समर्थन चाहिए। लोगों ने जन समर्थन किया भी, खुल के किया, जितना होना चाहिए था उससे कहीं बढ़ के जन समर्थन मिला। लास्ट में आकर के बीजेपी ज्वाइन कर लिए। चलिए वो तो उनका मैटर है, कोई पार्टी ज्वाइन करे हो, लेकिन जो जनता का भरोसा था वो टूट गया टूट गया, सही बात पूरी है, तरीके से। पूरा। और अभी जो वीडियो कंट्रोवर्सी वाला चला है जो आप बता रहे हैं अभी मैंने भी थोड़ा सा देखा था, उसका एक शॉर्ट वीडियो डाला हुआ था किसी ने, ये कह रहे हैं कि एक तुच्छा सा कोई मास्टर है और वो हाँ विपिन सर के ऊपर कि चाह रहा है कि मेरे खिलाफ अगेंस्ट बोल के और कहीं से विधायकी का सीट ले ले। हाँ, हम भी सुने थे उसमें जो व्यू के जैसे व्यू नहीं आ रहा था पैसा के लिए। जो विपिन यादव विपिन मुखिया भी है, जो अभी करंटली में जो काम किया सलाह है, पंचायत के जो हमारे मुखिया है। घर से थोड़ा दूर पे है, नानी के गांव पे पड़ता है। और वहाँ का हमने पंचायत भी देखा है, जहाँ पे आज तक कोई गांव में लाइब्रेरी नहीं है, लाइब्रेरी है। और जहाँ पे जो सुविधा नहीं थी वहाँ पे वो सुविधा दिलाए हैं। तो क्या लग रहा है कि जो मनीष कश्यप इसमें फेल हो रहे हैं? नहीं, मनीष कश्यप देखिए सीधी सी बात है, बौखलाहट में है। मनीष कश्यप क्यों बीजेपी में गए हैं, ये बात पिछली वीडियो में भी हम लोगों ने बात किया था। इसका रीजन उन्होंने खुल के नहीं बताया अभी तक। अभी भी जनता लोग यही उम्मीद लगा रहे हैं कि दबाव में गए हैं कि बीजेपी ने उनका बेल करवाया। ये सबको पता है, जो NSA लगा हुआ था उनके ऊपर, तमिलनाडु जेल में बंद थे, 9 महीने के बाद आए हैं। तो जाहिर सी बात है जो पार्टी बेल करवाई है, थोड़ा सा उसका दबाव तो उनके ऊपर रहेगा ही रहेगा। या ये भी हो सकता है कि बीजेपी के डर से आ गए हो, कहीं दोबारा बीजेपी वाले ना फंसा दे मुझे, कुछ भी हो सकता है। हाँ इसके भाई, पीछे अब का देखो रीजन क्या है? अब उतना दिन बेचारे रहेंगे तो फिर दिक्कत है, इसीलिए थोड़ा हो भी सकता है हाँ, ना। कोई ज़्यादा आजकल ईमानदारी दिखाना भी बेकार होता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन ईमानदारी के दम पे जितना आगे ये बढ़े हैं, हाँ, ये तो बात है। यदि ये बीजेपी नहीं ज्वाइन करते तो हो सकता है कि जीत जाते, लेकिन आज की छवि में इनकी सब छवि खराब हो गई है। जो इनके समर्थक थे उन लोगों को भी ये लग गया कि एक बात देख से इनका समर्थक, मैंने जब उनका वीडियो उनके चैनल पे गया, ठीक है, उनके चैनल पे जब मैं कमेंट देखा, उसमें से 99% ऐसे व्यक्ति थे जो गुस्सा है। और मैंने बहुत सारे ऐसे वर्ड बोलते हैं जो मैं बोल नहीं सकता वीडियो में। इनकी बोला है दल बदलू है, तब पलटू राम है, दूसरा पलटू राम में आ गया है। बोला जो मनीष कश्यप जो पहले था वैसा है नहीं। देखिए, किसी के अगेंस्ट हम नहीं बोल रहे हैं। हाँ, हम लोग एक बात रख रहे हैं। हम लोग ये हमारा कहना ये है कि देखिए, जनता कहा जाता है ना कि ये लोकतांत्रिक देश है। हाँ। जनता सर्वोपरि है। सुप्रीम कोर्ट भी अपना फैसला बदल देता है जनता जन सैलाब देखने के बाद कि नहीं, जब जनता ये चाह रही है तो जब उन्हीं लोगों के लिए कानून बन रहा है, जब वही लोग खुश नहीं है। जैसे कृषि कानून वापस लिया बीजेपी गवर्नमेंट ने, क्यों लिया? सुप्रीम कोर्ट का भी दबाव था उनके ऊपर। सरकार मेन इनका जो मुद्दा था कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए आगे आ रहे थे, सब लोग का भ्रष्टाचार ये दिखा रहे थे। अब लोग इनके ऊपर ही भ्रष्टाचार का आरोप लगाने लगे हैं कि पैसा पे बिक गया, ये वो करके दुनिया भर का चल रहा है। रहा बात सलाह पंचायत के मुखिया विपिन सर का, इन्होंने बोला कि विधायकी के टिकट के लिए, और उनका ये कहना है कि ये इतने बड़े आदमी नहीं हो गए हैं कि इनके नाम पे मुझे टिकट मिले। मैंने उनको हराया हुआ है जो कभी हारे ही नहीं थे चुनाव। सही बात है, मुखिया जो वहाँ का जो काम किए हैं, और पहली बार ऐसा मुखिया हुआ है जो अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए ऐसा काम किया है जो जाकर देखने लायक। नहीं, काम तो करा है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। उनका डिटेल वहाँ से चेक करा जाए, या जो लोग वहाँ से भी जो वीडियो डाला हुआ है लोगों का, तो वाकई में सराहनीय कार्य है। आजकल के जो मुखियाओं की छवि पहले से ही खराब है, उस बीच एक इनका चेहरा चमकता हुआ आ रहा है कि नहीं ये जेन्युइन है। यदि आगे आते हैं तो कभी कोई भी बदल सकता है। जब मनीष का इतना ईमानदारी दिखा रहे थे तो वो जो बदल गए, लोग बिल्कुल गुस्सा पड़ गए। अब विपिन सर की क्या है, वो आने वाले समय बतलाएगा। देखिए, बदल आज के टाइम में देखिए, पॉलिटिक्स कहा जाता है ना कि मेरे दादाजी एक कहानी सुनाते थे हम लोगों को बचपन में कि एक कोई था नेता, अपने बेटा उसका बेटा उससे बोला कि पापा मुझे पॉलिटिक्स सीखना है। तो कहे कि बेटा ये बहुत दलदल है, मत घुसो, जो कर रहे हो उसी में आगे बढ़ो। लेकिन नहीं, मुझे तो आगे आना है, राजनीति सीखना है। और आपसे बढ़िया गुरु कौन हो सकता है, क्योंकि बाप तो बाप होता है। अब आपसे बढ़िया गुरु कौन हो सकता है? अरे पिताजी आप ही मुझे सिखाएंगे। ठीक है बेटा, नहीं मानोगे तो आज काम करो, चढ़ो दूसरी मंजिल पे। चढ़ गया, बोला क्या करना है? बोला कूद जाओ नीचे। अरे पापा हाथ पैर टूट जाएगा। अरे कि नहीं 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 नहीं, तुम कूदो, मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो हर बाप हैं हम, हमारा ऊपर भरोसा नहीं, कह रहा भरोसा करो। अच्छा ठीक बात, तो कूदा तो, लेकिन पापा देख लिया फिर दिक्कत हो जाएगी। कहले करे तोर बाप है रे हम, ते कूद, हम नीचे खड़ा बने तोरा के रोक ले।
बेटा कूद गए, कूदे दोनों हाथों में पैरवा सब टूट गया। टूट गया। टूटा तो पापा ये क्या किया, हम तपाहिज हो गए। बोला कि बेटा ये पहला स्टेप था। अच्छा। हाँ, राजनीति में अपने बाप पे भी भरोसा मत नहीं करो, अच्छा। है ना। ये राजनीति का जब यहाँ भरोसा मत करो किसी के ऊपर, यहाँ कब कौन बदल जाए। हमने तो वो भी नेता देखे हैं, अपने यहाँ एक बक्सर में ही था, 2 पार्टियों का मैटर है, बीजेपी और आरजेडी का। पप्पा जी दिन में आरजेडी का प्रचार कर रहे थे और रात में बीजेपी का प्रचार कर रहे थे, क्योंकि लड़का बीजेपी से जो खड़ा था। अच्छा। क्या करे, पुत्र मोह भी तो है, सही बात। पुत्र मोह भी तो है, तो क्या किया जाए। इधर बेटे का भविष्य भी तो देखना है। एक बार विधायक बन जाएगा तो कहेगा ना कि नहीं पूर्व विधायक आगे जीवन में बने ना बने बात की बात है। सही बात है। पापा जी का तो भविष्य बन चुका है कि 2 बार के सांसद हैं, पार्टी में एक बड़े पद पर हैं, लेकिन बेटों का तो भविष्य देखना है। तो पॉलिटिक्स में ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती। कोई भी बदल सकता है, इससे कोई बदल सकता है। और बस हम माने जनता वहाँ मनीष कश्यप से उम्मीद था, लेकिन हमने ऐसे कमेंट देके बोला है जे कुछ लोग ऐसे बोलते हैं पॉजिटिव, बोलते हैं कि क्या मनीष कश्यप पूरे बिहार के जो ठेका नहीं ले रखा था। इस पे क्या आपको कहना है? क्यों, अब ये बात यदि कोई किसी पार्टी से या कहीं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है, अब इस समय काराकाट से पवन सिंह खूब मतलब चर्चित चेहरा बने हुए हैं, और जैसा लग रहा है जन सैलाब देखकर कि उपेंद्र कुशवाहा की स्थिति खराब ना हो जाए कहीं। चलिए जो जीतता है वो तो बात का मैटर हो, वो जनता का आशीर्वाद है जिसको मिले। लेकिन ठेका क्यों नहीं ले रखे हो? जब आप उस पद पे पहुंचे हो, आपको जनता वहां पहुंचाई हो। वो देखिए, राजनीति का सबसे छोटा पद होता है वार्ड मेंबर, सबसे बड़ा पद होता है राष्ट्रपति का, सब जनता बनाती है आपको। तो आपको यदि हमने वोट दे करके वहाँ पहुँचाया है तो हम सवाल किससे करेंगे? सही बात। यदि आप अपने पंचायत में कोई काम है तो अपने पंचायत के मुखिया के पास जाएंगे ना, आगे प्रधानमंत्री के पास जाइए करवाने के लिए। जहाँ काम का लेवल होता है, अब पंचायत में नाली बनवाना है, रोड बनवाना है, नलका लगवाना है, कहीं सोलर प्लेट लगवाना है, तो मुखिया के पास ही जाएंगे ना। मुखिया जी ये बोले कि तुम तो मुझे वोट नहीं दिए हो, हम तुमको तुम्हारा काम नहीं करेंगे। गलत है ना, गलत है। आपको किसी ने वोट दिया नहीं दिया वो मैटर नहीं रखता है। यदि आप जिस दिन जीत गए, आप पूरे पंचायत में कोई भी किसी के साथ दिक्कत आएगी, आपको प्रथम नागरिक का दर्जा मिला हुआ है, तो कोई भी काम होगा जनता आपके पास पहुंचेगी। एक मेरे मौसा जी अभी सिमरिया के भरत जी ओझा मुखिया है, वहाँ पे सिमरिया पंचायत है, यहाँ पे आरा शाहपुर प्रखंड के अंतर्गत आता है। बड़ा अच्छा बात उन्होंने कहा, 15 अगस्त का झंडा फहरा रहे थे उस समय। यदि पंचायत में किसी को कोई भी दिक्कत आती है तो मेरे पास ही आएगा। जो लोगों ने मुझे वोट दिया नहीं दिया वो मैटर तब था जब मैं इलेक्शन में खड़ा था। अब इलेक्शन हो गया, अब पूरे पंचायत का मुखिया हूँ। ये पंचायत की जनता मेरे लिए परिवार की तरह है। किसी को कोई दिक्कत आएगा तो परिवार के मालिक की हैसियत से मेरे पास ही आएगा कि मेरा ये समस्या है, समाधान करो। और ये नहीं कि भीख मांगेगा मेरे से कि समस्या का समाधान कर दीजिए। हक है तुम्हारा, क्योंकि तुम लोगों ने मुझे वोट दिया है। हाँ सही है, जब जीत जाने के बाद सारे समाज के लिए सारे समाज के लिए काम हाँ, और यदि बढ़िया यदि काम मैं करूँगा तो पिछली बार जिन लोगों ने नहीं दिया उनका काम यदि कर दूंगा तो अगली बार उनके मन में खुद ही आएगा यार वोटवा न दल रही है तो वो हमारा कमाओ करोड़ा सा आदमी बढ़िया बुझाता है। तो करोगे तब ना। अब आप पहले ही बोल दो कि नहीं हम तो भाई जो लोग वोट दिए हैं हम तो बस उन्हीं का काम करेंगे और कंधा झाड़ लो, तो अगली बार से कंधा जनता झाड़ देगी ना, तो फिर कहीं का नहीं रह जाओ। और से फर से पहुंचाती है और नीचे में कोई जनता की बिल्कुल टाइम नहीं लगता। बड़े शेर धाराशायी हो जाते हैं, पता नहीं चलता है। ये जो इलेक्शन का जो ये महापर्व चल रहा है ना, इससे बड़े जीरो वाले हीरो बन जाते हैं और हीरो वाले कहाँ चले जाते हैं पता भी नहीं चलता है। इसीलिए समाज के लिए आप कुछ कीजिए। और ये जो कंट्रोवर्सी है नहीं करिएगा, नहीं करना। बक्सर के यदि आप नहीं करते हैं तो बक्सर के एक सांसद थे के तिवारी, कांग्रेस पार्टी के में से जीते थे, एक ही बार जीते। उसके बाद राजीव गांधी की सरकार में उप विदेश मंत्री भी बने। अच्छा। और दूसरी बार से लापता हो गए हमेशा के लिए, आज तक दिखे नहीं ना, कभी नहीं दिखा। इलेक्शन में कभी कभार आ जाते हैं तो कोई मतलब नहीं है कि नहीं आने का। दोबारा पता है कारण क्या है? अच्छा है, हम सांसद हैं। एक बार मेरे यहाँ अहंकार हो गया, अहंकार आ गया। जो अहंकार होता है वो ज्यादा दिन क्योंकि अहंकार टिकता नहीं है। इसको सबसे ज्यादा अहंकार होता है, वो विनाश का कारण बनता है। जनता आपको वहाँ भेजी है तो उम्मीद किससे करेगी? आप ही से करेगी ना। भाई जो जिताया तो हम तो। यदि नेता आपको अपना चुना हुआ है तो उसका जो भी काम होगा छोटा मोटा किसके पास जाएगा, या बड़ा ही कुछ भी काम हो। आपको विधायक बनाया है वोट देकर के, 4 घंटे लाइन में लग के आप उसके लिए क्या किए हैं? और यदि सार्वजनिक काम के लिए भी कोई आपका, चलो कोई पर्सनली काम के लिए नहीं जाता कि मेरा बेटा का नौकरी लगवा दीजिए, ये सब काम के लिए जाता है जो उनका चमचा लोग होता है। जनता इसलिए जाती है कि नली बनवा दीजिए, रोड बनवा दीजिए, प्लेट लगवा दीजिए,
गांव में एक सामुदायिक भवन बन जाए, हाँ, कोई विकास का काम के लिए जो भी होता है सार्वजनिक विकास के लिए जनता पहुंचती है। ये चीज़ें हमारे पंचायत में ज़रूरी है, कर दीजिए, या हमारे विधानसभा क्षेत्र में ज़रूरी है, कर दीजिए। लेकिन अब इसके बावजूद भी जितने नेताजी ये सोचेगा ये तो हमारे पास आया है मांगने के लिए, मांगने के लिए। और अगली बार यदि वो हाथ खड़ा कर देगा ना सब, तो फिर सारी विधायकी और सारी संसदीय धरी की धरी रह जाएगी, और कहाँ जाइएगा पता भी नहीं चलेगा। तो कुल मिला जुला के देखिए, जन समर्थन मिला है, जनता का आशीर्वाद आपके साथ है, तो आप उसको सराहिए। और रहेगा मनीष कश्यप का जो है माने खत्म हो गया यार, जो उम्मीद था वो उम्मीद लोगों को, जीरो खत्म, जीरो 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 हो हो गया। चुका है, इनका ये और चलने विपिन वाला सर सिस्टम के नहीं है। ऊपर आरोप लगाना या किसी पे, देखिए हम लोग का ये दोनों लोग हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं, लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, और इसमें कोई भी पार्टी का कोई हो, हमें कोई लेना देना नहीं है। कोई नियंत्रण एक नहीं है। स्वतंत्र लोग हैं, हम अपना बात को रखते हैं। अगर आप और लोग का को स्वतंत्र वीडियो देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, नागरिक है और स्पष्ट रूप से बोलने का हर किसी को अधिकार अधिकार होता है, है। तो हमें लगा कि इस पे वीडियो बनाना चाहिए। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और आपका प्यार दुलार मिले, क्योंकि जय हमारे बिहार, जो दिन है, जय जय हिंद। बिहार, जय हिंद।